अगर आपको भी लगता है ना कि सारा दिन घर साफ़ करते रहते हैं लेकिन फिर भी ना घर बिखरा हुआ ही है, यानी कोई काम किया ही नहीं है और सारा दिन भी गुजर चुका है, तो आज का व्लॉग आप सब बहनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से और मैं बस यहाँ पे बना रही थी अपने लिए पराठा। नाश्ते का टाइम था तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी अपने लिए बना लेते हैं एक मज़ेदार सा पराठा। और मेरे ख्याल से सालन बचा हुआ पड़ा हुआ था कल का, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि साथ पराठा बना लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता था ना कि घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है, वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ना थोड़ा टाइम गुजरने के साथ ना जैसे ही मैंने कुछ आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया ना, यकीन जाने ना सिर्फ काम आसान लगने लगे हैं बल्कि वक्त भी बहुत ज़्यादा बचने लग गया है। आज उन्हीं आदतों पे मैं आप सब बहनों के साथ बात करूंगी। सबसे पहले तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही मौजूदा बेल आइकन जो है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप प्यारी प्यारी बहनों तक पहुँचती रहें। और बस मैंने ऑयल डाला और ऑयल ना मैंने छोटी सी बॉटल में डाल के रखा हुआ है जिससे ना मुश्किल ऑयल निकलता है, क्योंकि पराठे के ऊपर जब भी ऑयल डालने लगते हैं ना एकदम गर्म से ज़्यादा गिर जाता है। तो मैंने अब ना ये छोटी सी बॉटल रखी हुई है जिसके अंदर ना मैं ज़रा इसको प्रेस करती हूँ तो तब ऑयल निकलते हैं, तो ज़रा इससे ना ऑयल कंट्रोल हो जाता है। तो बहरहाल जनाब बस मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से बना लेना है अपने लिए पराठा। बाद ना मैंने करनी है क्लीनिंग। और मैं आपसे बहनों को बताऊं कि मेरी जो सुबह होती है ना वो मज़ेदार से नाश्ते के साथ होती है और उसके बाद पे मैं सुकून से बैठ के ना फ़ातिमा को पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। अब मुझे लगता है कि सुबह के टाइम पे जब बच्चों का दिमाग जितना एक्टिव होता है ना उतना एक्टिव सारा दिन में नहीं होता है, क्योंकि बच्चे फिर खेलते रहते हैं तो उनके दिमाग भी सुस्त हो जाते हैं, बच्चे थक जाते हैं, तो फिर उनका ना पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। तो कोशिश किया करें वो बहनें जो कि बच्चों की आजकल समर वेकेशंस चल रहे हैं ना, तो बच्चों को ना सुबह ही सुबह जो है ना आपने लाजमी पढ़ा लेना है। वो बहनें जो खुद पढ़ाती हैं बच्चों को, जैसे फ़ातिमा को ना मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि घर के काम ना पड़े हुए हैं तो पड़े रहें, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। काम तो ऐसे है ना कि सारी ज़िंदगी आपने करने हैं और हो भी जाना है, लेकिन बच्चों के लिए ना कुछ ही वक्त होता है जो आप उनको देते हैं और वही वक्त ना उनकी ज़िंदगी बना देता है। आपने ना सबसे पहले तो बच्चों को ना उठते सार मज़ेदार सा अच्छा सा नाश्ता कराना है। उसके बाद ना आपने उनके जो भी उनको समर टास्क वगैरह मिले हुए हैं आपने उनके साथ लाजमी करने हैं, स्कूल का काम वगैरह जो भी आपने उनको लाजमी करवाना है, और ये काम ना आपने सुबह सुबह ही कर लेना है ताकि आपकी एक परेशानी भी ख़त्म हो जाए। और जो बच्चों को अपना बाउंड करके रखते हैं ना कि अभी स्कूल का काम करना है, ये काम ना करना, अभी स्कूल का काम करना है, वहाँ ना जाना, स्कूल का काम करना है, तो करते कराते ना दिन ऐसे ही गुजर जाता है और बच्चे भी ना बहुत फेडअप हो जाते हैं। ना ही उनको खेलने का टाइम मिलता है, ना ही उनको किसी और चीज़ का टाइम मिलता है। तो सबसे पहला काम ना आपने अपनी ये ड्यूटी पूरी कर लेनी है कि आपने बच्चों को ना अच्छे से सुबह के टाइम पे ही पढ़ा देना है ताकि बच्चे जो है ना सुकून से दिन गुजार सकें और आपको भी इस बात की परेशानी ना, और आप भी अपने सुकून से घर के जो काम है ना उनको ख़त्म कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ पे आ गई थी जल्दी से ना अरीशा का बेबी कॉट जो है ना उसको सेटल करने के लिए, क्योंकि आजकल अरीशा जो है ना वो अपने बेबी कॉट में सो रही है, तो बस इसकी ना मैंने कहा चलें जल्दी से एक दफ़ा सफाई कर देती हूँ। और जो उसके ऊपर लपेटने का जो इसको उसके ऊपर देने का जो छोटा सा ब्लैंकेट है ना बस उसको भी लपेट देते हैं, यानी अरीशा का जो बिस्तरा है ना उसको बना देते हैं। उसके बाद फिर रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी, मैंने कहा चले उसको भी कर लेते हैं। मैं आपसे पहली आदत शेयर करूँ ना तो मेरी यही आदत है जो मैं अक्सर अपनी बहनों से ना व्लॉग में डिस्कस करती रहती हूँ कि सबसे पहले ना अपने घर के बिस्तरे दुरुस्त कर दें, बिस्तरे सेटल कर दें ना, तो आपको लगता है कि आपका घर ना एक मुनज़्ज़म जो है ना वो अंदाज में हो चुका है, एक तरतीब बन चुकी है घर की। जब तक आपके बिस्तरे पड़े रहते हैं ना, यकीन जाने कि आपको लगता है कि घर का ना कोई भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। चाहे आप पहले किचन में चले जाएँ और अगर आपके कमरे में ऐसे ही ना हर चीज़ बिखरी पड़ी है ना, तो ऊपर से कोई आ भी जाता है तो वो देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ना आप किचन से जब बाहर वापस अपने कमरों में या बेडरूम में आते हैं ना, तो आपको लगता है कि भाई आपने तो कोई काम किया ही नहीं है। तो पहला जो काम आपने करना है ना, सबसे पहले घर को सुबह के टाइम पे सेटल रखने के लिए आपने अपने कमरों के जो बिस्तरे हैं ना उनको बिल्कुल जगह पे रख देना है। अपनी जो चीज़ें हम लोग इधर से उधर उधर के इधर कर देते हैं उन सब चीज़ों को उठा के अपनी तरतीब में लेके आना है। एक और आदत भी अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना कि हमने जो चीज़ जिधर से उठाई उठाई है ना उसको उधर ही रखना है, तो यकीन जानिए ना कि आपका आधा काम ही इस आदत से कम हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो मैं आ गई थी बाहर और पहले मैंने कहा कि कपड़े जो है ना उनको वॉशिंग मशीन में डाल लेते हैं। और कोशिश किया करें मेरी प्यारी बहनें, क्योंकि गर्मियों में ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बच्चे कपड़े बहुत तब्दील कर रहे होते हैं, गंदे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बेशक आपने एक दिन ही पहने हो ना तब भी उसमें से एक स्मेल सी आने लग जाती है, तो कपड़े बहुत इकट्ठे हो रहे होते हैं। कोशिश किया करें कि गर्मियों के कपड़े जो है ना वो क्योंकि बहुत लाइट वेट भी होते हैं, जल्दी जल्दी से धुल जाते हैं, तो आप ना डेली बेसिस पे ही धो लिया करें। उससे ये होता है कि आपके ना बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं और
जो एक टेंशन होती है ना आपको वीकली कि आपने कपड़ों की मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, तो वो एक जो टेंशन है ना वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं आ गई थी बाहर जनाब डाइनिंग एरिया की क्लीनिंग के लिए, और आज शुक्र है कि डाइनिंग टेबल मेरा साफ़ ही था। रात में मैंने सारी क्लीनिंग इसकी की हुई थी, साफ़ सुथरा था, बस चेयर जो थी ना वो थोड़ी सी बेतरतीब हुई थी। मैंने कहा चलें इनको भी उठा अपनी एक जगह पे लगा लेते हैं, और बस एक दिन में मैं इसके कवर भी उतारती हूँ और इनको जो है ना वॉश कर लेती हूँ। अक्सर मैंने ना मुझसे पूछ रही होती हैं कि आपने ना डाइनिंग टेबल के सॉरी चेयर्स के ना कवर कहाँ से लिए। तो जो मैंने इन चेयर्स पे जो कवर चढ़ाए हुए ना ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, और ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले ना मैंने इनको प्रॉपर इसका जो है ना वो साइज़ बताया था, यानी इंच टेप लेके ना मैंने प्रॉपर इसकी हाइट, इसकी मुझे चौड़ाई कितनी चाहिए, लंबाई कितनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़ मैंने उनको बताई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो बन गए, क्योंकि मुझे उसकी बैक भी फुली कवर्ड चाहिए थी, तो मेरे कवर भी इसी तरह के कि जो बैक है ना चेयर की वो भी कवर्ड है। तो ये है कि फिर मिट्टी नहीं पड़ती, आपको डेली डेली डस्टिंग नहीं करनी पड़ती है ना, तो उससे ये होता है कि आपके जो काम है ना उसमें भी कमी आ जाती है। तो बस मैंने उसको जो है ना वो चढ़ा के रखा हुआ है ताकि जो है ना मेरे लिए आसानी हो जाए, और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे। तो कवर जो है ना कोशिश क्या करें कि ऐसी चीज़ें ना जो आप कवर करके रख सकते हैं, स्पेशली आपकी सोफ़ाज़ हैं, डाइनिंग चेयर्स हैं, तो इससे जनाब आपके ये डेली बेसिस के जो काम होते हैं, जो सफाई वगैरह होती है ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। मुझे लगता है ना कि गर्दारी के साथ साथ ना एक खातून की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने चीज़ों की हिफाजत भी करे। में मौजूद ना वो तमाम चीज़ें जो आपके पास बनी पड़ी हैं ना, उन चीज़ों की कीमतें अगर बाज़ार में आप पता करते हैं ना तो आपको मालूम होता है कि बहुत महंगाई हो चुकी है। यानी ये चीज़ें बनाना जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो जो चीज़ आपके पास घर में बनी हुई पड़ी हुई है ना, आपने ना सिर्फ उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है बल्कि उसकी कदर भी करनी है, ताकि उसकी जो एक लाइफ है ना उसमें भी इजाफा हो सके। कपड़े यहाँ पे लपेटे हुए पड़े होते, कोशिश किया करें कि जब भी कपड़े धुल के आए ना साथ के साथ ही लपेट के ना उनको अपनी अलमारियों में अपनी जगहों पे लगा दें, और वक्तन फ़वक्तन फिर आप उनको निकालते रहें। कुछ बहनों की आदत होती है ना, वो सोचती रहती हैं कि हमने ना इसको इस्त्री करके रखना है, तो इसी उसमें ना मतलब टेंशन में ना वो ना ही इस्त्री का उनको टाइम मिल रहा होता है और ना ही लपेट के रखने का टाइम मिल रहा होता है, और वो फिर एक मेस सा जो है ना घर में बना पड़ा रहता है। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही कपड़े धुल के आए ना आपने पहले उनको उठा के अलमारी में रखना है। चाहे आपको इस्त्री का टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट आपने जो उन कपड़ों को है ना अपनी जगह पे लाजमी लगा देना है। एक छोटी सी आदत है जो आपके घर को मुनज़्ज़म और तरतीब में रखने में ना मदद देती है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी डस्टिंग के लिए, और बस मैंने कहा चलें जल्दी से ना बेडरूम की डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि रात में ना काफ़ी अंधेरी और झक्खड़ वगैरह आया, और हुआ ये कि मैं उस टाइम घर से बाहर थी। विंडो मोस्टली मैं शाम में मगरब के टाइम पे ना क्लोज़ कर देती हूँ अपने जो रूम वगैरह के, लेकिन चूँकि मैं बाहर थी तो विंडो बंद नहीं कर सकी। उससे जनाब ये हुआ कि मिट्टी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गई। तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि जल्दी से जो है ना अपने जो बेडरूम है ना इसके बेड की साइड टेबल्स की अच्छे तरीके से डस्टिंग कर लेते हैं, ताकि मिट्टी वगैरह जो है ना वो सारी ख़त्म हो जाए। मैं बहनों को बताऊँ ना कि मेरे लिए ना सफाई का मतलब ये नहीं है कि मैंने सुबह से लेके ना रात तक घर ही संभालते रहना है। मेरे लिए सफाई का मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग करना है और काम को ना स्मार्टली हैंडल करना है, यानी जल्दी जल्दी से ख़त्म करके और अपने अगले काम की तरफ फोकस करना है। अगर हम लोग ना कि अच्छा ख़वातीन क्या करती हैं ना कि एक काम पकड़ के बैठ जाती हैं ना, तो सारा दिन ही एक कमरा खोल लिया ना तो बस उसी में सारा दिन लगी रहती हैं। उसकी वजह ये है कि वो डीप क्लीनिंग जो है ना वो स्टार्ट कर देती हैं और वक्त भी गुजर जाता है और वो थक भी बहुत ज़्यादा जाती हैं। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे ना थोड़ा सा टाइम निकाल के ना अपने घर की सफाई लाजमी करें, और जैसे ही आप जब डेली बेसिस पे सफाइयों का जो काम है ना उसको करना शुरू कर देंगे ना, यकीन जानें कि आपको जो डीप क्लीनिंग वाला काम होता है ना वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चले जनाब, मैं फिर रूम में ना ये मेरा कालीन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ना इसको उठा दूं, क्योंकि अब गर्मी है ना। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है ना उनको कालीन बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका बस चले तो पूरे घर में कालीन ही बिछाई रखें। लेकिन मुझे चूँकि गर्मी भी लग रही है और साथ में ना डेली बेसिस पे ना इसकी सफाई भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। नहीं, मैं उन खवातीन में से ना जब तक घर में प्रॉपर सफाई ना हो, पोछा झाड़ू सब कुछ ना हो ना, मुझे सुकून नहीं आता है। तो इस रूम से चूँकि डेली बेसिस पे भारी वगैरह का इस्तेमाल करना है या फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने सोचा कि एक दफ़ा अच्छे तरीके से ना यहाँ से झाड़ू वगैरह करती हूँ और उसके बाद ना फिर मैं इसको उठा के संभाल देती हूँ, ताकि मैं इसको सर्दियों में फिर से बिछा लूँ और फिलहाल जो है ना मुझे ये रूम भी मिल जाए, ताकि मैं अच्छे तरीके से इसमें ना पोछे वगैरह लगाया करूँ। और जब हम लोग ना स्पेशली मुझे लगता है कि गर्मियों में ना हम लोग जब ये कारपेट और कालीन वगैरह बिछा के छोड़ देते हैं ना, और उससे क्या होता है और सफाई का ध्यान भी नहीं रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि जनाब चूंटियाँ कीड़े मकोड़े वो सारे ना इसके नीचे जगह बनाने लग जाते हैं, कॉकरोचेस वगैरह। तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है ना अगर आप इसको संभाल सकते हैं तो ज़रूर रखें, नहीं तो आपने जितने भी कारपेट और कालीन वगैरह घर में एक्स्ट्रा रखे हुए ना बस उनको लेकर संभाल देना है, ताकि आप इनको सर्दियों में बिछा सकें। और गर्मियों में ना अपने डेली बेसिस पे ना झाड़ू पोछा ये सारे लाजमी करने हैं, ताकि आपको घर का माहौल भी फ्रेश लग सके और साथ ही साथ जनाब आप जो है ना वो एक जो है ना आपको लगे कि आप जो है ना एक पुरसकून साफ सुथरी जगह पे रह रहे हैं। तो बस जनाब मैं फिर आ गई थी कमरे में और मैंने कहा चले झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं जल्दी। अच्छा, मुझे लगता है ना कि रोज़ का ना थोड़ा थोड़ा सा काम अगर हम लोग कर लेते हैं ना तो वो
एक जो बड़ा काम हमारे लिए खुल के बैठ जाता है ना, वो ज़रा उससे काम हो जाता है। यानी एक दिन में ना सारा कुछ करने से बेहतर है कि आप ना थोड़ा-थोड़ा रोज़ कर लें। अच्छा, मेरी कोशिश होती है ना कि डेली बेसिस पे हल्का-फुल्का झाड़ू वगैरह लगा के ना पोंछा एटलीस्ट लाज़मी लगा लूँ। लेकिन आज चूँकि काफ़ी दिनों के बाद ना मैंने सोचा कि मौसम चूँकि अंधेरी वगैरह आई हुई थी, मिट्टी वगैरह थी ना, तो पानी डाल के ना अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। तो उसके लिए ना मैंने चूँकि फर्नीचर वगैरह होता है ना, अक्सर मैंने क्या करती हैं कि रोज़ के रोज़ धो देती हैं या फिर धोती ही नहीं है। अच्छा, रोज़ के रोज़ धोने का नुकसान ये होता है ना कि फर्नीचर आपका लकड़ी जो है ना वो फूलने लग जाती है और बहुत जल्दी जो है ना आपका फर्नीचर ख़राब हो जाता है। तो मैं तो धोने के हक़ में हुई नहीं, यानी बेडरूम तो आप बिल्कुल भी ना धोएँ। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि मिट्टी काफ़ी थी, तो मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा सा पानी उन जगहों पे डाल के जहाँ से आपको भी अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ से जो है ना आपके बेड को पानी टच नहीं करेगा या फिर आपके ड्रेसिंग टेबल को पानी टच नहीं करेगा। बस वहाँ से डाल के ना मैंने कहा चलिए जल्दी से धो लेते हैं। और फिर इसी तरीके से बाहर का जो एरिया ना, डाइनिंग टेबल का एरिया, इसको भी मैं नहीं धोती हूँ, बस इसी वजह से कि जो फर्नीचर है ना वो ख़राब ना हो। लेकिन भई आज मुझे सुकून नहीं था और मैंने कहा चलें ऐसे ही करते हैं कि पानी डालते हैं हल्का-हल्का सा। और मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, ना ही मैं भारी वगैरह से धो रही हूँ झाड़ू वगैरह से, क्योंकि उससे धोते हैं ना तो पानी बहुत फैल जाता है। तो मैंने पानी को फैलने से बचाने के लिए क्या किया कि ज़रा सा ना पानी डाल के ना तो बस जल्दी-जल्दी से ऊपर से वाइपर लगाने, और आप देख सकते हैं कि फ़र्श जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो गया। और ये काम करने के बाद जो मुझे सुकून आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, ये काम अगर आप हफ़्ते में भी एक दफ़ा कर लेते हैं ना, तो आपका घर जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इसके बाद फिर आप डेली बेसिस पे पोंछा लगाते रहे ना, तो जो गंदगी है ना, जो मुस्तकिल गंदगी बन जाती है घर में, वो बिल्कुल बनेगी ही नहीं। और डीप क्लीनिंग वाला काम तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो बस ये सारे छोटी-छोटी सी आदतें हैं, जब आप इनको ना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना, तो यकीन जानें कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और ये जो सफाई का काम होता है ना, हम ख़वातीन को बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, स्पेशली गर्मियों में ना। गर्मियों में एक तो वैसे ही हमारे जो है ना वो मिज़ाज गर्म हुए हुए होते हैं, हम लोग बहुत थके हुए और सुस्त भी महसूस कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल ख़वातीन ना बहुत ज़्यादा थकी हुई और सुस्ती जो है ना वो बहुत महसूस कर रही हैं। मेरे ख़्याल से जो उसकी वजह है ना, आपके जिस्म में बहुत सारी कमियाँ होती हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत थके हुए महसूस करते हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता है, आप चिड़चिड़े महसूस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। फ़र्श धोने के बाद ना मेरी कोशिश होती है कि पंखा चला दूँ ताकि जल्दी-जल्दी से फ़र्श सूख जाए। और अगर फिर भी ना सूखे ना, तो आपने क्या करना है कि पोंछा लेके ना एक दफ़ा अच्छे से ना पोंछा लगा देना। उससे ये होगा कि जनाब आपका जो फ़र्श है ना बहुत अच्छे से, यानी खुश्क पोंछा जो होता है वो लगा देना, फ़र्श बहुत जल्दी सूख जाएगा। फिर चाहे जैसा भी हो ना, मुझे लगता है कि खूबसूरत घर को बनाने के लिए ना आपने बहुत महँगी-महँगी चीज़ें लेके आनी हैं और बहुत सारे पैसे लगाने हैं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अपनी सफाई का ख़्याल रखें, मुस्तकिल मिज़ाज बन के रहें, ताकि आपका घर भी बिल्कुल जो है ना वो अच्छा लगे। कोशिश करें ना कि अपने आप पे ना बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी दबाव ना डालें, यानी जितना कर सकती हैं ना आप बस उतना करें, और कोशिश करें कि हर दिन ना आपके पहले दिन से ना बेहतर हो सके। चाहे तो छोटी-छोटी सी आदतें, लेकिन यकीन जाने ना कि आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ कर सकती हैं। बस आपने क्या करना है कि पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है और हिम्मत करनी है अपने घर के कामों को निपटाने के लिए। दिन के खाने के टाइम था, तो मैंने कहा बस जल्दी से ना बना लेते हैं दाल, और झटपट बन जानी है ये भी। तो मैंने बस इसको कुकर में डाला, जल्दी से वॉश कर लेंगे, और मैंने इसको लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगा देती हूँ, तो हमारे दिन का खाना भी रेडी हो जाएगा। जब ना आप दिन के टाइम पे क्लीनिंग कर रही हो ना, तो कोशिश किया करें कि खाना जो है ना वो साथ ही साथ बनने के लिए रख दिया करें। मल्टीटास्किंग करने से ना सिर्फ आपका वक्त बचता है, बल्कि आपका जो है ना आपको अपने लिए भी वक्त मिल जाता है, और आपको जो एक कामों की वजह से परेशानी हो रही होती है ना, उससे भी आप बच जाते हैं। बहरहाल जनाब, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि बहुत अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।